नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, कोई रोग हमारे आसपास भी ना फटके, और उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। बहुत से लोग प्रयास भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, उनका रूटीन भी अच्छा है, खाने पीने में भी वो करते हैं, लेकिन क्या आज के माहौल में ऐसा पॉसिबल है? तो मैं कहता हूँ कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ कि हम 100 साल तो जिएंगे ही जिएंगे, लेकिन वो 100 साल हमारे बिल्कुल रोग से मुक्त होंगे। हमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, और हमारे अंदर इतनी स्फूर्ति और चुस्ती होगी कि हम ऐसा लगेगा कि बुढ़ापा तो है ही नहीं। तो इससे पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि हम 100 साल की उम्र जिए, और वो भी बिल्कुल स्वस्थ, हेल्दी और एनर्जी से भरपूर हो। तो उसके लिए क्या है कि त्रिफला त्रिफला ये दिखने में सामान्य है, इसको हम कब्ज का इलाज करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन त्रिफला एक रसायन भी है। यदि हम इसको, एक अनुपात है त्रिफले का, यदि उस अनुपात में हम इसका निर्माण करते हैं, और ऋतु के अनुसार, हमारे जो पूरे साल का जो मौसम है इसमें 6 ऋतुएं होती हैं, और एक ऋतु के अनुसार एक उचित अनुपान के साथ, यानी कि इसके साथ जो दूसरी चीज़ यूज़ करनी है उसको अनुपान बोलते हैं, तो उचित अनुपान के साथ यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो हम 100 साल तो हम जिएंगे ही जिएंगे। वो 100 साल हमारे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। हमारे को किसी भी तरह का रोग, कोई त्रास नहीं होगा, और हमारी जो शरीर की जो एनर्जी है वो एक 16 साल के बच्चे जैसी एनर्जी हमारी होगी। तो मैं आपको पहले इसका अनुपान बता देता हूँ कि त्रिफले में कौन कौन से घटक होते हैं। त्रिफले में घटक होता है एक तो बड़ी हर्ड, और एक बहेड़ा और आंवला। ये 3 आइटम होते हैं। ये तीनों जो आइटम हैं, ये तीनों के तीनों रसायन हैं और त्रिदोष नाशक हैं। यदि हम इसको, बड़ी हर्ड का छिलका 1 भाग, ये जो बहेड़ा है, बहेड़ा छिलका चूर्ण 2 भाग, और आंवला चूर्ण जो है वो 4 भाग, इस अनुपात में यदि हम त्रिफले का निर्माण करते हैं और इसको ऋतु के अनुसार सेवन करते हैं, तो हम जो हमारी इच्छा, सबकी स्वस्थ रहने की जो इच्छा होती है, हम इच्छा को पा सकते हैं। तो हमारे जो पूरे साल के जो मौसम में 6 ऋतुएं होती हैं। पहली ऋतु होती है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ये जो 6 ऋतुएं होती हैं, यदि हम इन 6 ऋतुओं में उचित अनुपान के साथ, जो हमने आपको योग बताया है, इस योग के अनुसार यदि हम इसका सेवन करते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो इससे का सेवन करने से जो होने वाले जो लाभ हैं वो मैं आपको बताता हूँ पहले। तो यदि हम इस अनुपान से, यदि हम त्रिफले का एक ऋतु के अनुसार उचित अनुपान से हम इसका सेवन करते हैं, तो यदि हम इसका 1 साल तक लगातार सेवन करते हैं तो हमारे शरीर से सुस्ती और आलस्य दूर हो जाता है। और यदि इस त्रिफले का हम 2 साल तक सेवन करते हैं तो हमारा शरीर जो है सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। और यदि हम तीसरे साल या 3 साल तक इसका सेवन करते हैं तो हमारे नेत्र, आँखों की जो रोशनी है वो बढ़ जाती है। और चौथे साल तक हम इसका सेवन करते हैं तो हमारा शरीर की जो कांति है, सुंदरता है, वो इतनी बढ़ जाती है तो हमें अलग से चमक दिखाई देती है। हमारा शरीर जो है शक्ति और ओज से ओतप्रोत हो जाता है। और यदि हम इसका 5 साल तक लगातार सेवन करते हैं तो हमारी जो बुद्धि है, दिमाग है, उसमें विशेष वृद्धि होती है। हमारी जो तार्किक शक्ति बुद्धि के अंदर आ जाती है। और यदि हम इसका 6 साल तक सेवन करते हैं तो हमारा शरीर के अंदर बल की एक अलग से विशेष बल की प्राप्ति हमें होती है। तो हम इसका 7वें यदि साल सेवन करते हैं तो हमारे सफ़ेद हुए बाल भी काले हो जाते हैं। और 8वें वर्ष इसका हमें सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बच्चे, जैसे बच्चे का शरीर होता है वैसे शरीर के अंदर तरुणाई और स्फूर्ति आ जाती है। यदि हम इसका 9वें साल तक इसका सेवन करते हैं तो हमारे नेत्रों के अंदर विशेष ज्योति आती है, यानी कि 6/6 तो हमारी आंखें होंगी ही होंगी, और विशेष दृष्टि होती है हमारी। तो यदि 10वें साल इसका व्यक्ति सेवन करता है तो कंठ में शारदा विराजमान हो जाती है।
और यदि हम इसको 11वें साल इसका सेवन करते हैं तो वाक सिद्धि, व्यक्ति जो भी बोलता है वो पार होता है, यानी कि वाक सिद्धि, जो भी हम बोलेंगे वही सच होगा, ऐसी सिद्धि हमारे अंदर आ जाती है। और यदि हम इसका 12वें साल इसका सेवन 12 साल तक लगातार हम इसका सेवन करते हैं तो हम ये मुक्तिदायी हो जाता है, यानी कि परम सिद्धि है मोक्ष की प्राप्ति। तो ये त्रिफला जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति देने वाला हो जाता है, हमारा जो शरीर है वो मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है हमारे लिए। तो अब इसको यदि हम 12 साल तक सेवन करते हैं तो हमें इस प्रकार से इसका लाभ मिलता है। तो इसके जो हमारे पूरे साल का जो है, इस पूरे साल को 6 ऋतुओं में विभाजित किया हुआ है, यानी कि इसके 6 भाग किए हुए ऋतुओं के, जैसे कि बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है। यदि हम इस त्रिफले को बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु होती है चैत्र और वैशाख, यानी कि जो अंग्रेजी के महीने हैं आपने, ये 16 मार्च से लेके 15 मई तक, हम इसको इच्छानुसार शहद के साथ यदि इसका इच्छानुसार शहद के साथ सेवन करना है। और ग्रीष्म ऋतु होती है ज्येष्ठ और आषाढ़, ये होती है 16 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक। इसमें हमें सेवन करना है गुड़, जितना भी हमें त्रिफला लेंगे उसका 1/4 भाग हमें गुड़ लेना है, उसका चौथाई हिस्सा। और वर्षा ऋतु होती है सावन और भाद्रपद, ये होता है 16 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक। इसमें हम सेंधा लवण, यानी कि सेंधा नमक जो होता है, उस जो जितने भी हमारी त्रिफले की मात्रा है वो मैं आपको बताऊंगा कि त्रिफले की मात्रा कितनी लेनी है। जो त्रिफले की मात्रा लेनी है उसमें सेंधा नमक लेना है 1/8 भाग। और इसके बाद होती है शरद ऋतु होती है अश्विन और कार्तिक मास, इसमें 16 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक। इसमें हमें जो अनुपान यूज करना है वो करनी है शक्कर लेना हमें त्रिफले का 1/6 भाग। और 5वीं जो ऋतु है हेमंत ऋतु होती है अगहन और पौष जो मास हैं, ये हेमंत ऋतु के होते हैं। ये 16 नवंबर से लेके 15 जनवरी तक। इसमें जो अनुपान है हमारा वो है 60, 1/6 भाग, जितनी भी त्रिफले की मात्रा है उसका 1/6 भाग लेंगे। और 6ठी ऋतु है शिशिर ऋतु, माघ और फागुन, ये 2 महीने होते हैं 16 जनवरी से लेके 15 मार्च तक। उसमें हमें अनुपान यूज करना है पीपली का चूर्ण, जितना भी हमारे त्रिफले की जो मात्रा है उसका 1/8 भाग। इस अनुपान के साथ यदि हम इसका ऋतु के अनुसार हमें सेवन करना है। और इस त्रिफले की जो मात्रा है, त्रिफले की मात्रा जितनी भी हमारी उम्र होगी, जितनी भी हमारी उम्र है उतने ही रत्ती हमें त्रिफला लेना है। और 1 ग्राम में 8 रत्ती होते हैं। तो प्रातःकाल हम शौच आदि से मुक्त होके हमें इस प्रकार हमारी उम्र के हिसाब से जितनी भी हमारी उम्र है उतने ही रत्ती हमें त्रिफले का सेवन करना है खाली पेट सुबह। और इसके सेवन करने के 1 घंटे बाद तक हमें कुछ भी दूसरी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। हमें इसके सेवन करने के बाद, जैसे कि अनुपान के साथ हमने सेवन किया, तो हमें गर्म जल, यानी कि जो उष्ण जल है, तो उसका हम सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम इस त्रिफले का सेवन कर सकते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इसके जो मैंने आपको लाभ बताए हैं कि ये मोक्ष का अधिकारी बना दे देता है। तो यदि हम इसको 12 साल तक सेवन करते हैं, यदि हम जो भी बताए हैं 1 साल तक सेवन करते हैं, तो 1 साल से जितने भी जो सुस्ती और आलस्य है वो दूर होगा ही होगा। 2 साल तक सेवन करेंगे तो इस तरह से, इस क्रम से यदि हम इसको 12 साल तक सेवन करते हैं तो हम मोक्ष के अधिकारी भी हो सकते हैं। मोक्ष का मतलब ये है कि हम सभी दुखों से छूट जाएंगे, जो ये जन्म मरण का चक्कर है इससे हम भी मुक्त हो सकते हैं। तो आप इसका प्रयोग कीजिए और लाभ लीजिए। यदि हम 100 साल की स्वस्थ आयु चाहते हैं तो इसका उपयोग करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप सबके लिए शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार जी।